नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। करण जौहर ने उंगली के पोस्टर से कंगना रनौत को किया कट, यूजर्स बोले कुछ तो शर्म कर लो। ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत तक पहुंचा, पहली बार कर्नाटक में 2 लोग पॉजिटिव मिले। भारत ने वेनेजुएला के खिलाफ 1-2 से की बढ़त और मैच गंवाया। हम इंडिया को कहीं भी हरा सकते हैं, मुंबई टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड खिलाड़ी पटेल की हुंकार। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने बेल्जियम को 1-0 से हराया। अगले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस 300 सीटें नहीं जीत पाएगी, गुलाम नबी आजाद ने कहा। 10 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली, प्रियंका गांधी का आरोप। युवाओं की योग्यता पर सवाल उठाते हैं सीएम योगी। यूपी टेट पेपर लीक मामले में खुलासा, बिना टेंडर निकाले पेपर छापने का दिया गया ठेका। दिग्विजय सिंह का गंभीर आरोप, धर्म को हथियार की तरह प्रयोग कर रही बीजेपी। अमित शाह बोले सीएम योगी ने सत्ता में आने के बाद यूपी को दंगा मुक्त बनाया। सांसदों के निलंबन पर जारी रहेगा प्रदर्शन, उठाएंगे आम जन के मुद्दे भी, केसी वेणुगोपाल ने कहा। एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि केंद्र ने मनरेगा के बजट को 1,10,000 रुपए से घटाकर 73,000 करोड़ रुपए कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा वाले ट्वीट को बताया बीजेपी का आखिरी हथकंडा, जनता से की सावधान रहने की अपील। 2030 तक पेट्रोल में 20%, इथेनॉल और डीजल में 5% बायोडीजल मिलाने का लक्ष्य, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा। कांग्रेस नेतृत्व किसी व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं, विपक्षी नेतृत्व को लोकतांत्रिक तरीके से तय करने दे, प्रशांत किशोर ने कहा। पिछले 70 साल से उपेक्षित सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए भाजपा में शामिल हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा। निलंबित सांसदों के बीच विभाजन करने की कोशिश कर रहा केंद्र, टीएमसी ने कहा। सीएम योगी बोले अखिलेश ने रोकी थी SC/ST स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप, कानून मंत्री ने कहा अब यूपी में लव जिहाद नहीं होता। सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है सत्ता, शिवसेना ने सांसदों के निलंबन पर केंद्र की खिंचाई की। दिग्विजय सिंह का दावा, कांग्रेस के बिना बीजेपी के खिलाफ गठबंधन संभव नहीं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बैठकर गाया राष्ट्रगान, मुंबई बीजेपी के एक नेता ने दर्ज कराई FIR। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,765 केस आए सामने, 477 की मौत। बुंदेलखंड में अखिलेश की विजय रथ यात्रा, आज सपा से गठबंधन वाले नेता भी होंगे शामिल। ओमिक्रॉन को लेकर यूपी सरकार ने कसी कमर, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर होगी RT-PCR जांच। भारत यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी बढ़ाने पर सहमत। कवरत्ती तट पर जहाज में आग लगने के बाद तटरक्षक ने यात्रियों को बचाया। चक्रवात जवाब में NDRF ने पश्चिम बंगाल में 8 टीमों को तैनात किया। प्रदूषण पर केंद्र और राज्यों को SC की चेतावनी, कहा 24 घंटे में कदम उठाइए। बोइंग से 100 विमान खरीदने की तैयारी में जेट एयरवेज। भारत चीन विवाद, दिसंबर के आखिर में दोनों देशों के बीच हो सकती है 14वें दौर की बातचीत। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा लखनऊ में लाएगी परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, महामंडेश्वर को किया जाएगा आमंत्रित। राम मंदिर निर्माण पर टिप्पणी के लिए दिल्ली के वकील ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बरक के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 7 दिसंबर से यूपी दौरे पर पीएम मोदी करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। मथुरा के जरिए अखिलेश पर केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना, पूछा वो बताएं कि कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाना चाहते हैं या नहीं। भारत सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है, मानवाधिकार निकाय की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने कहा। धर्मनगरी अयोध्या में बम ब्लास्ट की धमकी, 112 पर आए फोन के बाद हाई अलर्ट जारी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अगले साल मार्च तक 4 हवाई अड्डों पर फेशियल स्क्रीनिंग तकनीक पेश की जाएगी, केंद्र ने कहा। चक्रवात जवाब में पीएम मोदी ने अधिकारियों को लोगों को सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय का निर्देश दिया। चालू खरीफ सीजन में लगभग 18.17 लाख किसानों को 57 करोड़ रुपए से अधिक का MSP लाभ मिला है। गुजरात में बारिश के चलते समुद्र में डूबी 10 से 12 बोट, 10 से ज्यादा मछुआरे गायब। दिल्ली हाई कोर्ट ने हेड लोड कर्मचारियों की फीस में संशोधन की मांग वाली याचिका पर केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया है। ओमिक्रॉन दुनिया भर के देशों के लिए एक झटका, सुरक्षित रहने की जरूरत, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में जहरीली हुई हवा, 600 के पार पहुंचा AQI। ओमिक्रॉन के अलर्ट के बीच लखनऊ में मिले कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज, सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। भारत चीन 14वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता दिसंबर के दूसरे भाग में होने की संभावना। कोविड-19 के अंतर्गत बंगाल के सिलीगुड़ी में वायरोलॉजिस्ट ओमिक्रॉन डर के मद्देनजर परीक्षण में तेजी लाने का सुझाव दिया गया।
इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में बंद। मेटल एनर्जी ने सेंसेक्स को 195 अंक नीचे खींचा। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को चैत्य भूमि में भक्तों को अनुमति दी जाएगी, मुंबई के मेयर का कहना है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2021 विशेषज्ञों ने प्रदूषण की रोकथाम के महत्व पर प्रकाश डाला। आज सूर्यास्त का समय 5:24। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है। अयोध्या में सीएम योगी ने कहा, जिसे खुद पर शक होगा वही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण पर संदेह करेगा। दिल्ली में करीब 9.5 किलो ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार। राज्यसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शीतकालीन सत्र से छुट्टी दी। सहारनपुर में बढ़ते अपराध के अखिलेश यादव के बयान पर अमित शाह का तंज बोले, किस चश्मे से आप देख रहे हैं। इंटरनेशनल टेनिस स्टार पेंग शुआई ने चीन के पूर्व उप प्रधानमंत्री झांग गाओली के खिलाफ यौन उत्पीड़न के लगाए थे आरोप। कहा था, भले बर्बाद हो जाऊं, सच कहूंगी, आपने जबरन संबंध बनाए। ओमिक्रॉन स्वास्थ्य मंत्रालय बोला, 5 गुना ज्यादा संक्रामक होने की आशंका, 29 देशों में केस। पाकिस्तान ने अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सऊदी अरब के साथ संबंधों पर फिर से विचार किया। यूएन ने की कश्मीरी की रिहाई की मांग, भारत ने लगाई फटकार। बाल्को के विद्युत संयंत्रों ने CII-ENCON पुरस्कार 2021 जीता। नोएडा में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, रजिस्ट्री में अब लगेंगे कम पैसे। दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक, कल सुबह से हो रही हल्की बूंदाबांदी से बढ़ी गलन, प्रदूषण से राहत मिलने के आसार। आइए अब जान लेते हैं 3 दिसंबर का क्या है इतिहास। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 में हुआ। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 3 दिसंबर को विकलांगता के मुद्दों की समझ को बढ़ावा देने और विकलांग व्यक्तियों की गरिमा, अधिकारों और कल्याण के लिए समर्थन जुटाने के लिए मनाया जाता है। सन 1971 में भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर आक्रमण किया और एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।